आगे मत खेल मत खेल मत खेल, अरे मत खेल मेरे दिल के साथ, बड़ा नाजुक मिजाज हूँ। अरे यूं ही अरे यूं ही हंसते हंसते ये जिंदगी छोड़ दूंगा। तो अब मेरा सवाल है भारत के नौजवान युवाओं से कि तुम्हारा कब खोलेगा रे? बांग्लादेश और नेपाल के जेनजीज से हम सबको कुछ सीख लेना चाहिए। जब केपी शर्मा ओली भाग गए हैं यहाँ से, आपको क्या लगता है किस तरीके का नेता यहाँ पर होना चाहिए? मोदी जैसा यहाँ पे होना चाहिए। वो इंडिया का मोदी है ना, मोदी जैसा सरकार होता तो यहाँ पे पूरा थोड़ा कुछ आगे जाता नेपाल भी। नेपाल की जेनजीज की प्रोटेस्ट क्रेजी है भाई साहब। सोचो इंडिया में 90 करोड़ वोटर्स में से 60 करोड़ के अराउंड यंग वोटर्स हैं। अगर ये सारे मिलकर आवाज उठाएं, हमारी पूरी जनरेशन यूनाइटेड हो जाए, तो पावर स्ट्रक्चर हिल जाए। नेपाल की जेनजी यूथ ने 2 दिन के अंदर प्रोटेस्ट करके अपनी करप्टेड गवर्नमेंट को हटाया, प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन देने पे मजबूर कर दिया। बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएटेड। डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं वीडियोस देख रही थी इंडिया में जो वायरल हो रही है नेपाल की, तो बहुत सारे लोग कमेंट करें कि इंडिया की यूथ को भी यही करना चाहिए। क्या इंडिया की यूथ को अपने प्राइम मिनिस्टर को हटा देना चाहिए? जबकि वो यूथ चाहती है कि उनका प्राइम मिनिस्टर भी मोदी जैसा हो, मोदी जैसा चाहते हो, और हमें अपने ही प्राइम मिनिस्टर को हटा देना चाहिए। आयुषी सुर किसे बना देना चाहिए? राहुल गांधी का। तो ये आपका अकेले का विचार है, आप इस पे अकेले में काम करिए, अपने साथ हमें मत जोड़िए। समझ आई? राम राम। और ये जो भी है, मैं देख रहा हूं पूरी दुनिया भारत के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश कर रही है, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। ये वो अपना ओपिनियन नहीं दे रहे, अपना कमेंट नहीं कर रहे, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। 4 जून के बाद न उनकी हैसियत होगी, न उनका हौसला होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे देश की ताकत होगी। तुझ में हिम्मत है तो चला गोली, चला गोली। भगवान की कसम तो तिलम है नाम तेरा है, तुझको ही गाऊं मैं, तुझको पुकारूं। मोदी जी का है जलवा, ये देश विदेश में छाए हैं। मोदी जी का है जलवा। राहुल गांधी जी ने इस देश को एक रखने के लिए गोलियां खाई और उनकी शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो इस बार सरकार किसका बनाना है बिहार में? सरकार जो हमको पेंशन दे रहा है, जो हमको खेती किसान का पाई दे रहा है, 400 से 1100 रुपया हो गया, 2000 रुपया होगा, उसको मारेंगे थप्पा। हाँ। मोदी को लोग कह रहे हैं चोर, इस बार बिहार से भगाना है। नहीं है चोर, देंगे मोदी को वोट। क्या है? कोई दो राय नहीं है कि एनडीए के पास जो है वो जिन सांसदों की संख्या थी पूरी एनडीए की, वो 427 थी, और उसमें अगर वाईएसआर कांग्रेस के 11 सांसदों को जोड़ दिया जाए तो वो संख्या बनती थी 438 की, लेकिन उसके अलावा उनको 14 वोट और मिले हैं। इसका मतलब साफ है कि क्रॉस वोट हुआ और अपोजिशन के कुछ वोट्स जो हैं वो और जो है एनडीए के कैंडिडेट को मिले, और 452 का आंकड़ा जो है एनडीए के कैंडिडेट के पक्ष में गया। बीजेपी के पास तो 427 वोट थे, राधा कृष्ण जी को 452 वोट पड़ गए। अब ये मत बोलना चमचो कि बैलेट पेपर भी हैक हो गया। खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसे दा दुखायो ना। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री तो आ रहे हैं, क्या राहुल गांधी प्रियंका गांधी भी आएंगे, क्योंकि वो लगातार आए भी हैं स्टेट्स में? देखिए मैडम प्रियंका गांधी अभी पिछले दिनों आके ही चली गई। उन्होंने मुझे बुलाकर पूरी मीटिंग की थी और पूरी प्रेजेंटेशन हमने प्रियंका गांधी जी को दी है। उन्होंने कहा, पिछली बार भी वो आपदा में आई थी, मंडी गए थे, यहाँ गए थे, तो अभी उन्होंने हमसे पूरी रिपोर्ट मांगी है और उन्होंने कहा कि मैंने अपने प्रदेश के जितने भी, राहुल गांधी जी ने कहा कि जितने भी हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं वो हिमाचल प्रदेश को आर्थिक सहायता प्रदान करें। वास्तविकता के साथ जागो। देखने माया तेरे वेखण चुक चरखा गली दे विच डावा। पढ़ लिख कर खामोश हो तो कलम तोड़ दो। अगर संविधान के बारे में तुम लोग नहीं बोल सकते ना, तो इससे अच्छा सोशल मीडिया ही छोड़ दो। और अगर उस संविधान से फिर भी इंसाफ नहीं मिल रहा है तो एक मूर्ति है, उसको तोड़ दो। आगे बढ़ाओ, आगे। आप शांत रहिए, कैसे बांटना है हम बांट रहे हैं। सरकार मदद नहीं कर रहा, लेकिन हम आके दे रहे हैं, ठीक है। सरकार आपका फेल है, विधायक भी फेल है, नाच रहा है। दोस्तों, एक बहुत गंभीर मुद्दा है, आप लोग कमेंट में बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव, इन सब में सबसे बड़ा चोर कौन है? चोर कमेंट में जरूर बताइए। तो बादशाह भाई ने ट्रंप और पीएम मोदी का भाईचारा ऑन टॉप करवा दिया, सुलह करवा दिया दोनों का। इधर न्यू जर्सी के अपने कॉन्सर्ट में उन्होंने जैसे ही कहा कि कितनी टरीफा चाहिए ट्रंप ने तुरंत कंसर्न जाहिर कर दिया कि अरे हम तो नेगोशिएट कर रहे हैं भारत के साथ। क्या पावर है भाई बादशाह भाई। वैसे जोक सपाट, अभी ट्रंप और पीएम मोदी की लंबी खींचातानी के बाद अब भारत मिलाप देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी ट्रंप के पोस्ट को शेयर कर रहे हैं, ट्रंप पीएम मोदी के पोस्ट को शेयर कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मिलने के लिए आतुर हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि हम नेगोशिएट करेंगे, हम बातें करेंगे। ट्रंप को झुका दिए मोदी साहब, बात तो है। अब कुछ आंधर चमचों को इससे बहुत बुरा लगेगा। वो बीटेक्स वाले बंदर की तरह पिछवाड़ा खुजाते खुजाते कहेंगे कि हम मजबूर हैं। कल तक अमेरिका कह रहा था कि क्या हो तुम, आज हम कह रहे हैं तू क्या है बे? हाँ, देखिए भाई साहब, इस लौंडे को आपने इस बीच में जो ट्रोल किया है, अब ये लौंडा आपको ट्रोल करने वाला है, क्योंकि इस लड़के ने जो कुछ कहा था वो आज समूचा हिंदुस्तान कह रहा है। कम से कम डोनाल्ड ट्रंप के यूटर्न के बाद, क्योंकि चचा ट्रंप ने इस बार गिरगिट से तेज रंग बदला है, कमाल का बदला है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप को देखकर हमको शाहरुख खान की अम्मा याद आ गई, रईस वाली, जिन्होंने कहा था कि बेटा कोई धंधा जो है वो छोटा या बड़ा नहीं होता। अब मैं कहना चाहता हूं, बड़े कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जरा राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट, एक वक्तव्य बता दीजिए जो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है। फोटो दिखा दीजिए जरा, नहीं दिखा रहे। और अजीब विडंबना है भैया, आप यहाँ पे 65 लाख की बात करते हैं और खुद कांग्रेस पार्टी बिहार में कहती है 80 लाख लोगों का नाम डिलीट करिए। बोलिए ना, नीतीश जी आपकी तरफ से मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं। नीतीश जी आप मुख्यमंत्री बनेंगे ना चुनाव जीतने के बाद? नीतीश कुमार घबराइए मत, आप तो बनने नहीं वाले। आप एक काम करो, हमारे बनाए हुए हाईवे पे डांस करो। अभी तेजस्वी यादव कुछ डांस पर रील बना रहे थे। भाई वोट चोरी हो गई, वोट चोरी। उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए यानी भाजपा के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन, जो कि आरएसएस के पूर्व प्रचारक रहे हैं, उन्होंने इंडी गठबंधन यानी कांग्रेस के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, उन्हें 152 वोट के भारी अंतर से चुनाव हराकर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। कमाल की बात यह है कि ये चुनाव ईवीएम नहीं बल्कि बैलेट बॉक्स से हुआ था, जिसकी मांग कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष बड़े लंबे समय से कर रहा है। फिर भी विपक्ष ये चुनाव हार गया। मतलब गड़बड़ी चुनाव प्रक्रिया और ईवीएम में नहीं, विपक्ष में है। और मजे की बात यह है कि इंडी गठबंधन के 15 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग करके सीपी राधाकृष्णन जी को वोट किया है, बजाय सुदर्शन रेड्डी को वोट करने के। मतलब वोट चोरी हुई है, लेकिन ये वोट चोरी इलेक्शन कमीशन, ईवीएम या मोदी जी ने नहीं की है। ये वोट चोरी देश का भला चाहने वाले लोगों ने देश को बचाने के लिए की है, ताकि कांग्रेस वाला ये इंडी गठबंधन देश को बर्बाद करके हमारे देश के हालात नेपाल जैसे न कर दे। जय जय श्री राम।